हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो हमारा हिंदी है स्टूडेंट। हमारा हिंदी का जो पार्ट 1 था मैंने बता दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं, देखिए पार्ट 1 में जो पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ एक दो मैंने बता दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाइए और वहाँ से देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आज जो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ वो हमारा है 2 पैराग्राफ इसमें लेकर आए हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को जो माइंड में है ये सेटअप हो जाएगा, तो आप लोग इसे नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट मैं कल वो पढ़ाया था, आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, यानी पार्ट 2 है। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज़रूर देखिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट हमारा, किलिकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आगन बिंब पकड़िबे धावत। कबहू निरख हरि अपहु छाँ कर सो पकरन चाहत, किलकी हसत राज दो दतिया पुनि पुनति अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरल ढाक सुर के प्रभु को दूध पिलावत। अब देखिए स्टूडेंट क्या इसमें, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें देखिए क्या है। कह रही हमारा जो पहला है इसमें कि किलकत कान घुटुरुअन आवत, इसका अर्थ पहले देखिए सुनिए। यह कब की बात है? जो हमारे इनके रचयिता हैं, जो इस चैप्टर के रचयिता हैं, आप लोग तो जानते हैं कौन है, सूरदास जी। ठीक है, इस चैप्टर के रचयिता सूरदास जी हैं। तो कह रहे हैं कि किलकत कान घुटरुअन आवत, यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि किलकत मतलब होता है किलकारी मारते हुए, कान मतलब होता है कान्हा या फिर कृष्ण। ठीक है, घुटरुअन माने घुटनों के बल से, आवत मतलब आते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल से आते हैं। उसके बाद देखिए, मणिमय मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। देखिए मणिमय कनक, यानी मणिमय मतलब होता है मणि रूपी, कनक मतलब स्वर्ण रूपी, नंद के आंगन यानी मणि रूपी और स्वर्ण रूपी नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़िबे धावती, यानी बिंब मतलब होता है परछाई, पकड़िबे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ते हैं, यानी नंद बाबा के आंगन में। इसका पूरा पैराग्राफ के समझिए। देखिए, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, यानी भगवान श्री कृष्ण जी नंद के आंगन यानी स्वर्ण रूपी और मणि रूपी नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण जी अपने परछाई को पकड़ने के लिए धावत मतलब दौड़ते हैं। उसके बाद देखिए कि कबहू निरख हरि आपहु छाको कर सो पकड़न चाहत। देखिए स्टूडेंट, कबहू मतलब कभी, निरख मतलब देख कर, हरि मतलब भगवान, कभी हरि देख कर यानी भगवान देख कर, आपहु छाँ यानी अपने छाँ को, अपने परछाई को, कभी जो हमारे भगवान है अपने परछाई को देख कर सो पकड़न चाहत। करी मतलब होता है हाथ, करी मतलब क्या होता है? हाथ होता है। करी मतलब होता है हमारा हाथ, यानी कर सो पकड़न चाहते, यानी अपने हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं। कभी हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी अपने परछाई को देखकर अपने हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या है हमारा कि किलकी हसत राज दौदतिया पुनि पुनति अवगाहत। किलकी मतलब होता है, यहाँ भी मैंने बताया था सेम वर्ड है, किलकत है यहाँ किलकी। ठीक है, तो किलकी मतलब होता है किलकारी, हसत राज दौदतिया, यानी जब भगवान श्री कृष्ण जी किलकारी मार के हंसते हैं, किलकारी मार कर हंसते हैं, तो पुनि पुनति अवगाहत, तो उनकी जो 2 आगे के दांत हैं वो बाहर बार बार निकलते हैं, तो बहुत सुशोभित लगता है। ठीक है, ध्यान से समझिए कि जब भगवान श्री कृष्ण जी किलकारी मार कर हंसते हैं तो उनकी जो 2 आगे की दांत हैं वो निकलती हैं, जिससे बहुत सुशोभित लगती हैं। उसके बाद देखिए, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। कनक यानी स्वर्ण रूपी भूमि पर, कर मतलब होता है
हाथ, पग मतलब होता है पैर, यानी स्वर्ण रूपी भूमि पर जब उनके हाथ और पाँव की छाया उसे पड़ती है, यह उपमा एक राजत तो बहुत सुशोभित होती, देखिए तो बहुत सुशोभित होती है। राजत मतलब सुशोभित होना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें, देखिए, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, बहुत अच्छा लिखा है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, यानी जो वसुधा यानी हमारा होता है, वसुधा मतलब धरती होता है, पृथ्वी, ठीक है, धरती हम लोग कहेंगे, धरती होता है, ठीक है स्टूडेंट, लिखा ही नहीं, लिख नहीं रहा, ठीक है। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ के साथ, यानी जो हमारी वसुधा यानी पृथ्वी है, धरती है, वो जब भगवान श्री कृष्ण जी के उसके, देखिए जैसे भगवान श्री कृष्ण जी हैं तो वो धरती पर जब अपना पाँव और छाया रखते हैं स्वर्ण रूपी भूमि पर, तो जो धरती है वैसा उसे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ऊपर कमल बैठा या फिर कमल सजा, ठीक है। वो प्रतीत करती है, यानी कंपेयर करती, तुलना है कि जब श्री कृष्ण जी उसके ऊपर बैठते हैं, धरती पर बैठते हैं, तो जो वसुधा यानी धरती है, धरती वो ऐसा प्रतीत कर रही है कि हमारे ऊपर कमल सजा है। उसके बाद देखिए, बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुन नंद बुलावत, यानी इस बालक की दशा को सुनकर जो माता यशोदा हैं वो नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। पुनि मतलब बार बार, और नंद मतलब आप लोग जानते ही हैं कि नंद बाबा। उसके बाद क्या हमारा लास्ट पैराग्राफ है, देखिए, अचरा तरलय ढाक सुर के प्रभु को दूध पियावत, ठीक है, यानी अचरा तरलय ढाक यानी अपने आंचल के नीचे, माता जसोदा के बारे में कहें कि माता जसोदा अपने आंचल के नीचे रख कर सूर्य के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला यानी दूध पिलाती हैं। तो ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है स्टूडेंट, बहुत सिंपल भाषा में आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है उस पर चलते हैं, उसके बाद एंड करता हूँ, ठीक है। आइए देखिए, देखिए स्टूडेंट, ये हमारा, देखिए यहाँ तक तो ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्या, मैं अपनी सब गाय चरई हो, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। ग्वाल बाल गईन के भीतर नहीं कहू डर नहीं लागत, आज न सोवे नंद दुआई रहनी रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठा रहूँ, श्याम सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात होत मैं जाने दे। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी बहुत अच्छा, देखिए मैं अपने, देखिए जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो अपने माता से कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो अपने माता से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, यानी कह रहे हैं कि हे माता यशोदा मैं अपने सब गायों को चराऊंगा, यानी हे माता यशोदा मैं गायों को, जो हमारी गायें हैं मैं उनको चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, यानी प्रात यानी सुबह होते ही, बल मतलब होता है हमारा जो ग्वाल बाल है, ठीक है, जो वहाँ के उनके साफ जो फ्रेंड थे, सहपाठी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ कि प्रात होत बल के संग, सुबह होते ही मैं ग्वाल बाल के संग जाऊंगा, तेरे कहो न रही हो, यानी आपके कहने पे भी नहीं रुकूंगा। उसके बाद देखिए फिर क्या कह रहे हैं कि ग्वाल बाल गैयन के भीतर न कहू डर नहीं लागत। ग्वाल बाल यानी मैंने अभी क्या बताया, बल मतलब कि ग्वाल बाल, ग्वाल बाल और गैयन यानी गायों के भीतर, यानी उन जैसे उनमें रह कर, भीतर मतलब होता है उनमें रह कर, यानी ग्वाल बाल और गायों के भीतर हमें रह कर थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है। उसके बाद क्या है कि आज न सोवे नंद दुहाई रहनी रहोगे जागत, यानी कह रहे कि आज न सोवे नंद दुहाई, यानी मैं आज नहीं सोऊंगा, रहनी रहोगी जागत, और रात भर में जागता रहूँगा। वो परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट कि और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठा रहूँ, यानी कह रहे हैं कि और जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो कह रहे हैं
कि और ग्वाल बाल सब जो हूँ अपने गायों को चराएंगे और मैं घर पे बैठा रहूँ। उसके बाद लास्ट पैरा जो हमारा है, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देह। यानी कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे श्याम अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण जी, आप सो जाइए, सुबह होती मैं आपको जाने दूंगी। यानी उनकी माता यशोदा कह रही है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो 2 पैराग्राफ है यहाँ पर ख़त्म होता है। एक पैराग्राफ और है, लेकिन आप लोगों को जो ये है समझ में नहीं आएगा, तो 2 ही पैराग्राफ आप लोग समझिए स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। यदि आप लोग स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।